हेलो एवरीवन, वेलकम टू आशीष कोचिंग क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किंग्स, किंगडम्स एंड अर्ली रिपब्लिक। ये नया चैप्टर, इसके बारे में देखेंगे। जो पहले के किंग्स होते थे उनकी किंगडम्स कैसी होती थी, उनकी सोसाइटीज में जो डिविजन्स थे वो कैसे होते थे, इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जो सोसाइटीज थी। स्टार्टिंग टाइम में जब किंग्स हुआ करते थे तो जो पीपल्स की सोसाइटीज थी वो कैसी थी, तो उसमें जो डिविजन्स हुए, पीपल्स जो है वो कुछ प्रीस्ट हुए, कुछ जो थे वो पुजारी हो गए, और कुछ जो है वो वॉरियर्स जो लड़ाई झगड़ा करते थे, उसमें ये हो गया डिवीजन। सेकंड हो गया कुछ फार्मर्स हो गए, तो कहीं कुछ ट्रेडर्स हो गए, कुछ क्राफ्ट पर्संस हो गए, कुछ लेबर्स हो गए, कुछ फिशिंग्स वगैरह करते थे या और कुछ फॉरेस्ट्री पीपल थे। तो इससे ये पता चला कि जो पीपल है उनकी सोसाइटीज है वो डिवाइडेड हो गई अल्टीमेटली ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन के बेसिस में जो पीपल है वो डिवाइड हो गए। इसके बाद सम प्रीस्ट एंड वॉरियर वेयर रिच, जिससे क्या हुआ, कुछ जो प्रीस्ट और वॉरियर थे वो रिच हुए और कुछ जो फार्मर्स थे वो पुअर हो गए। तो ये डिवीजन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन। देख सकते हैं आप लोग, फार्मर एंड ट्रेडर्स, अदर्स इंक्लूडिंग मैनी हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन, लेबर्स जो थे, फिशिंग फोक्स थे, हंटर्स एंड गैदरर्स वेयर पुअर, कुछ जो थे वो पुअर हो गए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग द प्रीस्ट एंड जो प्रीस्ट वाला ग्रुप था पीपल का, वो डिवाइडेड हुआ फर्दरली इनटू 4 ग्रुप। 4 ग्रुप में डिवाइडेड हो गया, जिसको बोला जाता है वर्न्स, वर्ण बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू देम ईच वर्ण हैड अ डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शन, मतलब जो भी 4 वर्ण डिवाइडेड है उसका फंक्शंस अलग अलग है। अब वो क्या है वो हम लोग देखेंगे। इसमें द फर्स्ट वर्ण वाज दैट ऑफ द ब्राह्मण, जो सबसे पहला था, टॉप लैडर में था, वो था ब्राह्मण। अब ब्राह्मण क्या था, तो ब्राह्मण्स वेयर एक्सपेक्टेड टू स्टडी एंड टीच द वेदास। ब्राह्मण जो थे वो क्या करते थे, स्टडी करते थे, जो भी लैंग्वेजेस हैं, जो भी पुराने बुक्स हैं, वेदास हैं, उनको स्टडीज करते थे और दूसरों को सिखाते थे। दे ऑल्सो परफॉर्म सेक्रीफाइसेस, वो सेक्रीफाइस भी किया करते थे एंड रिसीव गिफ्ट, और उन लोग को एज अ गिफ्ट गिफ्ट मनी वगैरह भी मिला करता था। सबसे फर्स्ट लेडर है ये वर्ण का, वो है ब्राह्मण। नेक्स्ट देखते हैं वो है क्षत्रिय। जो क्षत्रिय था इन ये सेकंड प्लेस है इन वो है रूलर का, ये रूलर का सेकंड प्लेस है, इसको क्या बोला जाता है, क्षत्रिय। ये जो क्षत्रिय है दे वेयर एक्सपेक्टेड टू फाइट बैटल्स एंड प्रोटेक्ट पीपल्स। वो क्या करते थे, क्षत्रिय जो क्लैन है वो बेसिकली फाइट करते थे, बैटल करते थे क्लैन के साथ, और क्या करते थे, और अपने पीपल्स को प्रोटेक्ट किया करते थे। नेक्स्ट है थर्ड वेयर द वैश्यास, जो तीसरा है वो वैश्यास है। वैश्यास क्या होते थे, दे वेयर एक्सपेक्टेड टू बी फार्मर, हर्डर्स एंड द ट्रेडर्स। जो लोग फार्मर थे, हर्डर्स थे और ट्रेडर्स थे, ये लोग कौन से कैटेगरीज में आ गए, ये लोग वैश्यास में आ गए। और जो फोर्थ ग्रुप है लास्ट, वो कौन सा है, शूद्र। ये जो शूद्र है ग्रुप है, हु वेयर सब टू द अदर 3, मतलब जो तीनों लेडर है, जो ब्राह्मणास है, क्षत्रिय है और वैश्यास है, इन तीनों को सर्व किया करते थे शूद्र जो थे, शूद्र पीपल जो थे उन लोग सर्व किया करते थे। द अदर 3 ग्रुप्स एंड कुड नॉट परफॉर्म एनी रिचुअल्स, और उन लोग कोई भी रिचुअल्स वगैरह, कोई भी रिलीजियस रिचुअल्स परफॉर्म नहीं किया करते थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ब्राह्मण्स बिलोंग टू द हाईएस्ट क्लास। हम लोग देखें सबसे पहला कौन सा था, ब्राह्मण। जो ब्राह्मण है वो सबसे फर्स्ट क्लास में आते हैं। दे आर प्रीस्ट एंड द स्कॉलर, वो प्रीस्ट और स्कॉलर थे। वहीं से क्षत्रिय को देखें तो सोल्जर और वॉरियर थे, ये शॉर्ट में है। वैश्यास जो थे वो मर्चेंट और प्रोफेशनल्स हुआ करते थे। वहीं जो शूद्र हैं वो सर्व करते थे, वो लोअर कास्ट है, एंड दे आर लेबर्स एंड सर्वेंट, वो लेबर्स और सर्वेंट हुआ करते थे। ये लैडर है सेम। लास्ट में जो है शूद्र, इसके नीचे आ जाता है अनटचेबल्स। जो अनटचेबल्स है, जिनको छुआछूत माना जाता था, वो है लास्ट लेडर में अनटचेबल्स, जो आउटकास्ट है, मतलब वो किसी कास्ट से जनरली बिलोंग नहीं करते थे, इसलिए आउट ऑफ द कास्ट। ये क्या करते थे, बेसिकली इनका ऑक्यूपेशन था स्ट्रीट स्वीपर्स करते थे और लैट्रिन क्लीनर्स, ये सभी लोग ऑक्यूपेशन परफॉर्म किया करते थे। नेक्स्ट हम लोग राजास के बारे में देखते हैं। राजास के बारे में, द राजास परफॉर्म दीज बिग सैक्रिफाइसेस वेयर रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग राजास और जनपदास, मतलब जो राजास थे वो डिफरेंट डिफरेंट सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म किया करते थे। द वर्ड जनपदा लिटरली मीन्स द लैंड वेयर द जना सेट्स इज फूट एंड सेटल डाउन।
अब ये जो हम लोग देखेंगे टोटल 16 जनपद के बारे में देखेंगे, तो ये जो जनपद है इस वर्ड का मीनिंग क्या है, जनपद का एग्जैक्ट मीनिंग है द लैंड वेयर द जना सेट्स इन द फुट, मतलब जहां पे लोग जो है वो अपने फुट में, अपने पैरों पे खड़े हुए और वहीं पे सेटल डाउन, वहीं पे सेटल्ड हुए, उन लोग को जना बोला जाता है। इसके बाद नंबर ऑफ सेटलमेंट्स इन दिस जनपदा सच एज पूर्ण किला इन दिल्ली, हस्तिनापुर नियर मीरठ एंड अटरनजीखे नियर ईटा, ये सब जो प्लेसेस दिए हुए हैं यहाँ पे सेटलमेंट्स हुआ करते थे। जो जनपदा से जहाँ, जैसे अभी हम लोग रिसेंट टाइम में देखें तो कार्यालय वगैरह होता है जहाँ पे लैंड रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन किए जाते थे, तो जो भी अर्ली सेटलमेंट हुआ जाता था वही इन्हीं जनपदास में हुआ जाता किया जाता था। तो ये कुछ प्लेसेस है जहाँ पे पहले ये परफॉर्म किया जाते थे। नेक्स्ट, दे ऑल्सो ग्रो अ वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स, उन लोग क्या करते थे उस जनपदास के आसपास में बहुत सारे फार्मर्स हो गए, लोग क्रॉप्स को भी ग्रो किया करते थे, जैसे कि राइस हो गया, वीट हो गया, बार्ले, पल्सेस, शुगर केन, सीसम एंड मस्टर्ड, इन सभी को ग्रो उन लोग किया करते थे। इसके बाद देखते हैं हम लोग, दे मेड अर्थन पॉट, उन लोग क्या करते थे, पॉट बनाया करते थे, अर्थन पॉट, दीज वेयर ग्रे इन कलर, वो कैसा दिखता था, कुछ ऐसा ग्रे कलर का होता था, एंड अदर वेयर रेड, और कुछ जो था वो हल्की सी रेडिश कलर होती थी, वो रेड कलर का होता था। इसके बाद हम लोग देखते हैं ये जो जनपदास है, इन टोटल 16 महाजनपद हैं, ये जो 16 जहां पर महाजनपद है उसको अराउंड 600 BC का ये मैप है, इसमें क्लियर नहीं होगा, इसको हम लोग देखेंगे। अबाउट 2500 ईयर एगो सम जनपदास बिकम मोर इंपॉर्टेंट देन अदर, मतलब अभी से कुछ 2500 साल पहले देखे हम लोग तो कुछ जो जनपद है वो बहुत इंपॉर्टेंट हुए एज कंपेयर टू द अनदर। तो जो इंपॉर्टेंट हुआ वो है, सबसे पहला है महाजनपद, a capital city, many of these were fortified, forts were built to protect people from battles, यहाँ पे जो फोर्ट्स हैं, डिफरेंट किला को बनाया गया ताकि जो पीपल्स हैं उन लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके। फॉर दिस द न्यू राजाज नाउ बिगिन मेंटेनिंग आर्मी सोल्जर्स, अब इस टाइम पे क्या हुआ, जब महाजनपद बने तो जो राजा हुआ करते थे उन लोग अब अपनी आर्मी को बनाना स्टार्ट कर दिए थे, अब अपने सोल्जर को रखना स्टार्ट उन लोग कर दिए थे। तो द सोल्जर्स वे आर गिवन रेगुलर सैलरी, सोल्जर्स को रेगुलर सैलरी पे किया जाता था, एंड मेंटेन बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर, और पूरे साल उन लोग को मेंटेन किया जाता था, फिट एंड फाइन है कि नहीं वो उसको देखा जाता था, रेगुलर चेक किया जाता था। इसके बाद एज द रूलर ऑफ द महाजनपद वेयर बिल्डिंग्स ह्यूज फोर्ट्स, अब जो रूलर्स थे महाजनपद के, जो सबसे टॉप में है जो रूलर्स हैं, उन लोग क्या क्या परफॉर्म करते थे वो देखेंगे। तो उन लोग सबसे पहला उन लोग का काम था बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स, उन लोग बड़े बड़े किले को बनाते थे। सेकंड है मेंटेनिंग बिग आर्मी, सेकंड जो है वो उन लोग आर्मी को मेंटेन करते थे, बड़े बड़े आर्मी बनाते थे। दे नीडेड रिसोर्सेज, सो दे स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्सेस, उन लोग क्या करते थे, वो कुछ रेगुलर सोर्सेस से लोगों से टैक्सेस कलेक्ट करते थे, एज अ लैंड हो गया या फिर किसी अन्य सोर्सेस से उन लोग पीपल से टैक्सेस को कलेक्ट किए थे करते थे ताकि उनकी जो आर्मी है वो रन हो सके। इसमें अब नेक्स्ट देखते हैं जो इंपॉर्टेंट महाजनपद है, हम लोग इसमें दो ही से डील करेंगे। सबसे पहला इसमें आएगा वो है मगध, जो मगध है बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद, ये सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद है। अबाउट 200 ईयर एगो मैनी रिवर सच एज गंगा एंड सन फ्लोट थ्रू मगध, ये जो मगध है 200 साल पहले से देखेंगे तो इस जगह पे ये मगध के पास में से रिवर बहती है गंगा एंड सन, गंगा एंड द सन फ्लोट थ्रू द मगध, इस जगह से है बहती है। दिस वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर, अब ये जो है रिवर वो ये जो महाजनपद है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट के जो मेन पॉइंट्स हैं हाइलाइट्स वो हैं, सबसे पहला तो ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट में ही वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। सेकंड वाटर सप्लाईज, यहाँ से वाटर सप्लाईज वाटर मिलता है लोगों को। मेकिंग द लैंड फर्टाइल, और जो उपजाऊ बनाने के लिए, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए ये जो महाजनपद में रिवर फ्लो हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। ये तीन ही रीजन है, ताकि क्या क्या है, सबसे पहला ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, सेकंड है वाटर सप्लाईज, वाटर से जो भी सप्लाईज बनती है, थर्ड है लैंड को वो फर्टाइल बना देता है। तो ये रिवर का इंपॉर्टेंट था मगध के जनपद का। इसके बाद देखें तो मगध हैड 2 पावरफुल रूलर, मगध में 2 सबसे पावरफुल रूलर्स आए, इसके बारे में और डिस्क्रिप्शन देखेंगे हम लोग। तो जो 2 इंपॉर्टेंट रूलर्स है वो कौन है, एक बिंबिसार है और दूसरा है अजातशत्रु।
तो बिंबिसार और अजातशत्रु जो थे वो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर्स मगध एम्पायर से ही आए थे, मगध से ही आए थे ये जनपद। ऑल पॉसिबल मीन्स टू कॉन्कर अदर जनपद, मतलब यही जो महाजनपद था वो बहुत सारे अलग अलग जनपद को कॉन्कर किया था, मतलब ले लिया था। ये बिंबिसार है और ये अजातशत्रु। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं महापद्मा। महापद्मा नंदा was another important ruler. He extended his control up to the northwest. जो महापद्मा नंदा है उसने क्या किया, जो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट है वहां पे अपने कॉन्टिनेंट को फैलाया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर था, इसने नॉर्थ वेस्ट में अपने जो एरिया है, एरियाज बाउंड्रीज दूसरे को कॉन्कर करके वहां तक बढ़ाया। तो ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर। ये अपने जो एम्पायर है उसको एक्सटेंड किया टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो मगध का है वहां पे उसको एक्सटेंड किया। मोर देन 2300 ईयर्स एगो अ रूलर नेम अलेक्जेंडर। अब ये अलेक्जेंडर के बारे में डिस्क्रिप्शन है कि 23,000 साल पहले जो अलेक्जेंडर था हु लिव्ड इन द मैकेडोना इन यूरोप। ये मैकेडोना में डोनिया यूरोप में रहता था। वांटेड टू बिकम अ वर्ल्ड कॉन्करर। वो क्या बनना चाहता था, पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करना चाहता था, पूरे वर्ल्ड को आक्रमण करके उस पे राज करना चाहता था। ही डिड नॉट कॉन्कर द वर्ल्ड बट डिड कॉन्कर पार्ट्स ऑफ द इजिप्ट। लेकिन वो पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर नहीं कर पाया, वो केवल इजिप्ट के कुछ पार्ट को कॉन्कर कर पाया। एंड द वेस्ट एशिया एंड केम टू बी द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इजिप्ट के वेस्ट एशिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कुछ पार्ट को वो कैप्चर किया। रीचिंग द बैंक ऑफ बीज, उसके बाद वो कहाँ गया, बैंक ऑफ बीज ये जो रिवर है उसके पास गया। When he wanted to march further, अब उसके बाद और ज्यादा आगे बढ़ना चाहा वो, then further his armies refused। उसके जो आर्मीज हैं वो उसको ही रिफ्यूज कर दिए, वो और ज्यादा कॉन्कर करना चाहा तब। They were scared as they had heard that the ruler of India had vast army। वो लोग क्यों पीछे हटे, वो लोग इसलिए हटे क्योंकि उन लोग को ये पता चला था कि जो इंडिया के रूलर्स है, इंडिया की जो आर्मी है वो बहुत लार्ज है और बहुत पावरफुल है। ऑफ द फुट सोल्जर, उसमें जो आर्मीज है इंडिया की उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, तो उसमें फुट सोल्जर भी है जो पैदल सैनिक है वो भी है, चैरेट्स भी है, रथ भी है और एलिफेंट्स भी है। ये सब उसके आर्मीज में इंक्लूडेड है, इसलिए जो अलेक्जेंडर की आर्मी है वो पीछे हट गई। अब हम लोग बुद्ध और महावीर को देखेंगे। तो ये जो बुद्ध और महावीर है ये दोनों बिलोंग करते थे फ्रॉम द सेम संघास। ये जो संघास है वहीं से दोनों बिलोंग करते थे, इसको जनास भी बोला जाता है। इसके बाद देखें तो राजाज ऑफ पावरफुल किंगडम्स ट्राई टू कॉन्कर द संघास। ये जो पावरफुल किंगडम के राजाज थे वो संघास को कॉन्कर करना चाहे। नेदरलेसली दिस लास्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये जो लड़ाई थी वो बहुत लंबी चली, टिल अबाउट 1500 ईयर एगो, मतलब 1500 साल तक ये लड़ाई चली थी। व्हेन द लास्ट जना वाज कॉन्कर्ड बाय द गुप्ता रूलर। कब तक चली, जब गुप्ता रूलर का जो लास्ट एम्पायर, जो लास्ट रूलर था वो कॉन्कर हुआ। तो ये था किंगडम, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक के बारे में डिस्क्रिप्शन। तो होप यू आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।